जय हिंद एवरीवन। मुझे आप सभी साथियों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली टी आर्मी जोन 2 का रिजल्ट निकलना चालू हो गया और मैं राजेश जाट सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। वही सारा इन्फॉर्मेशन मेरे पास भेजे हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूँ। मेरे भाई जो टी आर्मी जोन 2 का रिजल्ट निकल रहा है ना, तो फोन किया जा रहा है और फोन पर क्या क्या बोला जा रहा है वो सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ज्वाइनिंग डेट भी बता दिया गया है और किस दिन आपको अपने यूनिट में रिपोर्टिंग करना है वो भी बता दिया गया है। सब कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। टी आर्मी जोन 2 का भर्ती 3 जगह कराया गया था। में पूरे 7 राज्य आते हैं। आपका उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया गया था और बिहार के दानापुर में टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया गया था और इधर मध्य प्रदेश के सागर में टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया गया था। तो अभी जो मध्य प्रदेश का सागर है ना, तो उधर से जितने साथियों का मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है तो उन लोगों के पास फोन जा रहा है और फोन पर क्या क्या बोला जा रहा है सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जो बिहार के दानापुर में टी आर्मी जोन 2 का भर्ती कराया गया था उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कब तक आएगा, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो उन सभी दोस्तों के पास भेज दो जितने भी दोस्त जोन 2 से आते हैं और टी आर्मी के रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं। सबसे पहले आप लोग ये देख लो कि अभी कहां से फोन आया था। जैसे 100 मेरे पास पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग है, लेकिन वो रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नहीं सुना सकता हूं, वो रिकॉर्डिंग मैं पब्लिश नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक भाई साहब का टी आर्मी में सिलेक्शन हुआ है तो वो अपना पूरा डिटेल्स वहां पर बताया। जैसे यूनिट से उनके पास फोन आया, पहले तो उनका नाम पूछा गया, उनके पिताजी का नाम पूछा गया, उनका रोल नंबर पूछा गया, फिर बोला गया कि बेटा आपका सिलेक्शन टी आर्मी में हो गया है, ठीक है ना। और उनको डेट बताया गया कि आपको मतलब यहाँ पर इतने तारीख को अपना पूरा डॉक्यूमेंट लेकर आ जाना है। वो पूरा रिकॉर्डिंग मेरे पास है, पूरा 8 मिनट का रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन वो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि पूरा किसी का इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। के माध्यम से टी आर्मी के जवानों द्वारा उस भाई से जो कुछ भी बताया गया है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, सब कुछ समझा दे रहा हूं। आप लोग कमर कस लो क्योंकि जितने लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया ना, बहुत जल्द उन लोगों का रिजल्ट आने वाला है। टी आर्मी फाइनल सिलेक्शन हुआ है तो सबसे पहले जब उनके पास फोन आया ना तो बताया गया, जैसे कोई हवलदार बोल रहे थे तो वो अपना नाम बताया और बोले कि मैं इस यूनिट से हवलदार बोल रहा हूं, अपना नाम बताकर। उसके बाद से वो बोले कि आपका नाम क्या है, तो भाई जिस भाई के पास फोन आया था उनका नाम वो कंफर्म किए, फिर उनके पिताजी का नाम पूछे, उनके पिताजी का नाम कंफर्म हो गया तो उनका रोल नंबर पूछे। उसके बाद से ये सारा डाटा देखकर वो बोले कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है टी आर्मी में। तो यहां से ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर की तरफ आज से कुछ दिन पहले जो टी आर्मी का रिजल्ट देखने को मिला था तो उधर स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन अभी जोन 2 वालों का जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है तो ऐसा कोई कुछ भी नहीं बोला गया है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। डायरेक्ट हवलदार साहब बोल दिए हैं कि आपका जैसे 155 इन्फेंट्री टीए में सिलेक्शन हो गया है, फाइनल सिलेक्शन। वो ऐसा बोले हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। तो शायद इधर जोन 2 वालों का कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहां से ये बात क्लियर हो गया। जब इतना बात हो गया है उसके बाद से आगे क्या हुआ है, टी आर्मी के जवान थे ना, तो वो जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है उससे एक नया ईमेल आईडी मांगे हैं। वो बोले हैं कि आप अपना एक नया ईमेल आईडी दो, मतलब कोई भी जैसे कार्रवाई किया जाएगा इधर तो उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको एसएमएस देकर बता दिया जाएगा। तो वो भाई साहब अपना एक नया एक ईमेल आईडी दिए हैं। उसके बाद से फिर जैसे ये ईमेल आईडी दिया है ना, तो जिस यूनिट से इनके पास फोन आया है तो वो लोग क्या कहे, वो लोग बोले अपने जिस यूनिट में इनका सिलेक्शन हुआ है इस भाई साहब का, अभी इसका पूरा डिटेल्स मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन भाई साहब का सिलेक्शन हो गया है। इस यूनिट में इस भाई साहब का सिलेक्शन हुआ है। ईमेल आईडी मांगने के बाद उस यूनिट का पूरा डिटेल्स वो फौजी साहब लोग बताए हैं। वो लोग बोले हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर आपको आना है, इस ग्राउंड में आपको इतने बजे मतलब इतने तारीख को रिपोर्टिंग करने आना है, आपका ज्वाइनिंग मतलब इतने तारीख तक हो जाएगा। तो वो सारी चीजें जैसे फौजी लोग बताए हैं। उसके बाद से वो सारी चीजें बताने के बाद फिर एक फौजी साहब बोल रहे हैं, जैसे काफी सारे फौजी लोग वहां पर थे, तो वो बोल रहे हैं कि बेटा आपका सिलेक्शन हो गया है। अगर कोई आपके पास फोन कर रहा है और बोल रहा है कि जैसे मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा, मुझे इतना पैसे दे दो, उतना पैसे दे दो, और वो आपका नाम भी बताएगा, आपका अगर रोल नंबर भी बता रहा है, तो आप उस पर भरोसा करके अपना डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई पैसा वैसा नहीं देना, कहीं पर भी नहीं देना। अगर आपका नाम उधर रहेगा ना तो आपका नाम 100% रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। मेरे भाई गुड्डू भाई का अग्निवीर में जैसे सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया था तो उसके पास भी पैसे का डिमांड किया गया था, उसके पास ही फोन आया, बोला गया कि पैसे दे दो, लेकिन मैं बोला कि 1 भी रुपया कहीं कुछ नहीं देना है, जब आपका नाम रहेगा तो वो आएगा ही आएगा। और देखो गुड्डू भाई का नाम आ गया, वो चला गया
ट्रेनिंग में। तो मेरे भाई अगर आपके पास कोई भी फोन कर रहा है, बोल रहा है कि आपके पिताजी का नाम ये है, आपका नाम ये है, मैं आपका नाम टीए में फाइनल सिलेक्शन में ला सकता हूं, इतना पैसा लगेगा, तो उसके पीछे नहीं भागना मेरे भाई। अगर आपका नाम रहेगा तो 100% नाम आएगा। अगर आप पैसे वैसे दोगे तो वो फालतू में दोगे, ठीक है ना, कहीं किसी को पैसे नहीं देना है। अगर आपके फोन आने के बाद अगर दूसरा कोई फोन कर रहा है तो आपको उसी नंबर पर पुलिस केस कर देना है, ऐसा टी आर्मी के जवान खुद बोले हैं, ठीक है ना, सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और वो लोग बोले हैं कि 15 मार्च तक आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो जब 15 मार्च तक इस भाई साहब का ज्वाइनिंग हो रहा है, जैसे मध्य प्रदेश के सागर से फोन आया था, 155 इन्फेंट्री बटालियन में इनका सिलेक्शन हुआ है, तो 15 मार्च तक वो लोग बोले हैं कि ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन वो लोग बोले हैं कि ज्वाइनिंग होने से 5 दिन पहले मतलब 10 मार्च को आपको जिस यूनिट का वो लोग डिटेल्स दिए हैं उस यूनिट में पूरा डॉक्यूमेंट लेकर पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो 15 मार्च तक जैसे इनका पूरा का पूरा ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये तो मध्य प्रदेश के सागर से फोन आया था, और जिस भाई का सिलेक्शन हुआ है 155 इन्फेंट्री बटालियन टीए में हुआ है। तो मेरे भाई अगर आप बिहार के दानापुर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो हमें लगता है कि 8 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के सामने आ जाएगा। और अभी ये लोग लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं, हो सकता है कि बाद में ये लोग लिस्ट दें। अभी ये लोग फोन कर रहे हैं क्योंकि मैं सारा रिकॉर्डिंग सुना हूं, सब कुछ मेरे पास है। 15 मार्च से पहले आप सभी साथियों के पास, जितने लोगों का सिलेक्शन हो गया होगा, उन लोगों के पास फोन जाएगा। तो आप लोग तैयार रहना मेरे भाई। और जितने भी साथियों का टीए में सिलेक्शन हो रहा है, मुझे पता है कि वो लोग कितना मेहनत किए होंगे, आर्मी के लिए कितना तड़पे होंगे। तो उन सभी शेरों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से ट्रेनिंग करना। जितने साथियों का इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा तो फिर से अभी से मेहनत में लग जाना मेरे भाई, और बहुत अच्छे से मेहनत करना, करते रहना, अच्छे से एक्सीलेंट मारने का कोशिश करना। और पेपर का लेवल तो देख ही रहे हो, पेपर में तो बहुत ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहा है। जो टी आर्मी का पेपर हुआ था, मैं जिस तरह से प्रश्न को कराया था ना, सेम उसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था पेपर में। और वो सारा का सारा प्रश्न मैं आर्मी एनडीसी बुक में डाल दिया हूं। और ये बुक मेरे पास ज्यादा बचा भी नहीं है, 50-60 बुक बचा होगा। अगर आपको ये आर्मी एनडीसी बुक चाहिए तो आप प्ले स्टोर से एनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना, और फिर जो एनडीसी क्लास एप्लीकेशन है उसी में बुक वाला सेक्शन दिखेगा, तो वहीं से आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर लेना। अभी ऑर्डर कर लोगे तो सही रहेगा, क्योंकि अब ये बुक जैसे ही समाप्त होगा ना तो अगले साल ये बुक आएगा। और फिर बीच में जब टी आर्मी का भर्ती आ जाएगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई आपका वो जो पीडीएफ था, वो जैसे मैं एक पीडीएफ दिया था, उस पीडीएफ का सारा प्रश्न इसमें डाला हूं, उस पीडीएफ से सारे प्रश्न टी आर्मी के पेपर में पूछ दिए थे, तो वो सारा प्रश्न इसमें देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से आप लोग ऑर्डर कर लोगे तो सही रहेगा। एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से बुक को ऑर्डर कर सकते हो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, मेहनत करते रहो। जैसे ही दानापुर का रिजल्ट देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ का रिजल्ट देखने को मिलेगा, चाहे फोन किसी के पास आएगा, चाहे कोई लिस्ट आएगा, तो वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। लिस्ट भी आ सकता है, लेकिन अभी तो फोन आ रहा है। जो कुछ भी होगा सब कुछ मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता दूंगा।